राममूरत चौहान की निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार से आप मिले हैं, उनको सांत्वना दी है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले राममूरत चौहान जी को सशक्त नमन भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बहुत ही वीर योद्धा थे और वो लड़ते थे, शासन और प्रशासन से लड़ते लड़ते अपने आज जान की बाजी लगाकर न्याय के लिए लड़ते थे, न्याय की गुहार लगाते थे उत्तर प्रदेश सरकार से और पुलिस प्रशासन देवरिया से। लेकिन देवरिया और पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की मिली भगत से आज राममूरत चौहान जी को गोलियों से भूना गया। किस तरह की मिली भगत आपने जो है जानी है, परिवार से चूंकि बात की है आपने? क्योंकि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिए, देवरिया पुलिस को ज्ञापन दिए, डीजीपी को ज्ञापन दिए, सब लोगों का ज्ञापन रखा हुआ है। न्याय की गुहार लगाते थे, प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगाते थे। लेकिन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार अत्याचार और दुश्मनों को सब जिनको लिखित में तहरीर में उन लोगों के खिलाफ हत्यारों जो अभी गोली से मारे हैं उनके खिलाफ लिखे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन देवरिया ये दुश्मनों को ताकत दी और दुश्मन गोली से मार दिए। ऐसे हत्यारों को तत्काल पवन चौहान और इनकी टीम सम्राट पृथ्वीराज सेना और संगठन के सहयोगी और पूरा समाज सदमे में है। और ये चाहता है कि तत्काल जिस तरह उत्तर प्रदेश जीरो टैलेंट की बात करती है, जीरो टैलेंट पर काम करती है, उनकी नीतियों के हिसाब से जिस तरह करती है गुंडा माफिया योगी सरकार में, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो जेल में रहे, चाहे कहीं छिप जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज कायम है। लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज लगातार एक हत्याएं चौहान समाज की हो रही तो कल दूसरी हो जा रही है, उसकी सुबह जागे तो तीसरी, उसकी सुबह जागते हैं तो हम लोग न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि आज चौथी घटना हो गई। गाजीपुर में 2 डबल हत्या हो गई, बलिया में हत्या हो गई पूजा चौहान की, सोनी चौहान की हत्या हो जाती है आजमगढ़, और आज राममूरत चौहान जी की हत्या हो गई। ये शर्मनाक बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम लोगों इस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किए हैं कि गुंडा माफिया चाहे वो जेल में जाए, चाहे कहीं बिल में छिप जाए, दूसरा चौराहा नहीं देख पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को नेता जो राममूरत चौहान जी को गोलियों से भिगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो राममूरत चौहान जी को मारे हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की देवरिया पुलिस हत्यारों को खुलेआम घूमने के लिए सह दे रही है। मैं आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया को कि आप तत्काल जिस तरह आप लोग इनकाउंटर करते हैं, हम लोगों समाज की मांग है कि उनके गुंडों को जितने भी एफआईआर में है, नामजद तहरीर में है, जिनके ऊपर एफआईआर, उनसे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके पैर में गोली न मार के उनके सर और सीने में गोली मारेंगे, तब जाकर चौहान समाज के परिवार को और राममूरत चौहान जी के परिवार को न्याय मिलेगा, उनके बच्चों को न्याय। जो कि परिवार देखिए सहमे में है। उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि इनको एक सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सुरक्षा नहीं देंगे तो इनके परिवार पर अत्याचार बढ़ा है। और सुरक्षा उत्तर प्रदेश प्रशासन से इसलिए हम लोग मांग रहे हैं कि आज राममूरत चौहान जी की हत्या हुई, कल किसी और बेटे के और मां की हत्या न हो, बहनों की हत्या न हो। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से सम्राट पृथ्वीराज द्विवेदी सेना 50 लाख रुपये, एक नौकरी और एक सुरक्षा व्यवस्था जो लाइसेंस इनको प्राप्त हो, तो जाके एक सुरक्षा मिल जाए, तब जाके परिवार को न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। अगर इस तरह का हरकत अगर उत्तर प्रदेश शासन और देवरिया पुलिस करती है, अगर न्याय नहीं मिलता है चौहान समाज को, इनके परिवार को, राममूरत चौहान को, तो जिस तरह डबल सरकार है उत्तर प्रदेश और योगी और मोदी जी की डबल सरकार है, कहीं न कहीं समाज आक्रोशित है। इसका बदला कहीं न कहीं 2027 में हम लोग अगर न्याय नहीं मिलता है तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर चौहान समाज कहीं न कहीं अपने हक अधिकार की बात करेगा। आप हिंदू हृदय सम्राट के नगरी में मौजूद हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि उनका नारा है कि कटोगे तो बटोगे। तो यहाँ कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? यहाँ पे उनके जो भारतीय जनता पार्टी के जिसको सह दी है, कि जिसको कह रहे हैं कि तुम लोग एक हो जाओ, कटोगे तो मरोगे। हम लोग क्या, हम लोग हिंदू नहीं हैं?
आपके माध्यम से चौथी स्तंभ है देश की हमारी चौपाई है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी एक रहते हैं, नारा भी लगाते हैं। अभी राम मंदिर बना है तो उसमें हम लोग सहयोग भी गांव लोग किए हैं और बहुत ही भव्य था। तो क्या हम लोग हिंदू हैं और हिंदुओं को ही मारा, हिंदू मार रहा है तो कहीं न कहीं समाज में उत्पीड़न बढ़ रहा है, समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है। और देखा जाए तो चौहान समाज पर इतनी अत्याचार बढ़ा है तो आपको फिर बता दूं कि गाजीपुर में अमन चौहान की हत्या, बलिया में पूजा चौहान की हत्या, आजमगढ़ में अश्विनी चौहान की हत्या और यहाँ पे रामूरत चौहान जी की हत्या। चौहान समाज 90-95% भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ताकत बनाता है, उत्तर प्रदेश सरकार बनाने की ताकत रखता है। मैं आग्रह करता हूँ कि आपकी यह सोच, अगर इन परिवारों को चौहान समाज को न्याय नहीं मिलता है, वो अपराधी मारे नहीं जाते हैं तो कहीं न कहीं लामबंद होकर उत्तर प्रदेश को गिराने की ताकत चौहान समाज रखता है। ये देवरिया